लाइफ में अकेले रहो, छोड़ दो सबको, किसी से ज़्यादा बात मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग आपको घमंडी समझेंगे, समझने दो। माँ बाप के सिवा और सभी से आइसोलेट हो जाओ, अकेले रहना सीख लो। जब आप अकेले रहना सीख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन बदलाव हुआ है। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना समय, अपना दिमाग ये किसी को मत दो। कोई मांगे उसे पैसा दे दो, क्योंकि पैसा तो कहा जाता है ना कि आता जाता रहता है, लेकिन आपका समय जो बीत गया वो फिर से लौट के नहीं आएगा। जंगल का राजा शेर अकेला ही रहता है, या कहें अकेला रहना उसे पसंद है। उसकी लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जब भेड़िए या दूसरे छोटे जानवरों का झुंड उसे घेर लेता है। उसे वक्त तो ना तो ये फील होता है कि वो अकेला है और ना ही उसे कमज़ोर फील होता है। एक बात और जान लीजिए कि ग्रुप हमेशा कमज़ोर लोगों का होता है और लीडर हमेशा अकेला ही रहता है, राज करता है। शेर को कोई मजबूरी नहीं होती है कि वो अकेला है, बल्कि ये उसकी खुद की अपनी चॉइस होती है। इस दुनिया में ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अकेला रहना ही पसंद करते हैं। अकेला रहकर जब आप खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में सोचते हैं तो आप देखेंगे कि आपको और अधिक क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगे हैं, और वो जो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है ना, वो लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस को सही लेने में आपका बहुत हेल्प करती है। अकेला रहना हमारे लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी होता है। न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तभी आया था जब वो अकेले पेड़ के नीचे बैठे थे, ना कि ग्रुप में लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे या टाइम पास कर रहे थे। सेब कुछ इस तरह उन्होंने गिरते हुए देखा कि उससे पहले शायद और किसी ने उस चीज़ को वैसे ऑब्जर्व नहीं किया, और हमें क्या मिला, हमें मिला वरदान ग्रेविटी के रूप में। तो उस नज़र से आप चीज़ों को तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप रिलैक्स होके फ्री माइंड से अकेले कहीं बैठेंगे और उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो अकेले में हमारा दिमाग और क्रिएटिव तरीके से सोच पाता है, और अकेले में हमारा फोकस भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान भटकाने वाला कोई भी आसपास नहीं हो गया। तो आपका जब पूरा फोकस आपके अपने काम पे रहेगा तो आपका काम पहले से बहुत अच्छे तरीके से होगा, और आपका ध्यान भटकाने के लिए आपके चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी ये आसपास नहीं होंगे। तो आपकी कामयाबी के भी चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रहकर अकेला फील करना। उसको तो लोनलीनेस कहा जाता है, वो एक नेगेटिव वर्ड है। इसके लिए आपको अपनी लाइफ में एक दो लोग ऐसे ज़रूर रखने चाहिए जो आपसे कुछ इंटरवल के बाद बातचीत करते रहें और आपको अकेलापन फील ना होने दें। तो इससे आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे और आपकी लाइफ काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। और दूसरी जगह एक पॉजिटिव वर्ड है, अकेले रहना मीन्स ऐसी स्टेट जो आपकी खुद की चॉइस है कि आप अकेले रहें, इस यूनिवर्स के साथ रहें, जहां आपको अपनी क्षमताओं का, अपने आइडियाज़ का पूरा विकास करने का मौका मिलता है। अकेले रहकर हम खुद को जान पाते हैं, खुद के बारे में सोच पाते हैं। इसे आप सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं। हमें सबसे पहले अकेले रहकर सेल्फ को रीड करना चाहिए, अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहिए, और अपने लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं और क्या हम कम कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अकेले रहकर हम मी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। मीन्स आपको जो कुछ भी अच्छा लगता हो, अकेले रहकर आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, जो आपको खुशी देता है। ऐसा कुछ कर सकते हैं जो पूरे दिन आप में एक च्यवनप्राश का, मीन्स एनर्जाइज़र का काम करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे आप में इतनी क्रिएटिव स्किल डेवलप हो जाएगी जो आपने कभी पहले सोची भी नहीं थी, और डेली आपको अपने उस मी टाइम का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अकेले समय बिताओ और ख़ुद को जानो, क्योंकि जो पूरी दुनिया को जानने में लगा रहता है वो लाइफ में कुछ नहीं जान पाता, ना कुछ अच्छा कर पाता है। और जबकि जो खुद को जान जाता है वो सब कुछ जान भी जाता है और अच्छा कर भी लेता है। इसलिए अकेला रहना एक वरदान समझिए। अगर आप दूसरों पर अपना इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं, उनके साथ खुद को इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इमोशनली खुद को पहचानना होगा। और ये भी आप अपने आप को अकेला बैठकर रिलैक्स माइंड से सोच कर ही कर सकते हैं। उन लोगों की जगह खुद को रखकर उनके इमोशंस को फील कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कहाँ वो कंफर्टेबल होते हैं और कहाँ अनईजी होते हैं, अगर ये सारी बातें आपकी समझ में आ जाती हैं तो चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं और अपने फेवर में कर सकते हैं। कुछ भी सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है। तो किसी को वो चीज़ मत दो जो उसको वो डिज़र्व नहीं करता हो, जो उसके लायक ना हो। अपना कीमती वक्त किसी को मत दो, अपना वक्त स्पॉयल मत करो, अपना वक्त हमेशा अपने लिए, अपने विकास के लिए रखो। किसी
किसी को वो चीज़ मत दो जो उसे हजम नहीं होती है। कुत्ते को कभी घी मत खिलाओ, क्योंकि कहा जाता है ना, कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता है। तो आप अपना टाइम सिर्फ अपने लिए रखिए, ना कि दुनिया के लिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी में देखिएगा बहुत आपको एक उजाला नज़र आएगा, बहुत विकास हो जाएगा। लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे कि यार ये बोलेगा तो कैसे बोलेगा, ये अपने आप में ही रिज़र्व रहता है, अपने विकास में ही लगा रहता है, कभी इसको इधर उधर मोबाइल पे बात करते हुए या बाज़ार में टहलते हुए टाइम पास करते हुए नहीं देखा है। फिर जब आप अपने में ही लगे रहेंगे, उसके बाद जो आप निखर के आएंगे ना, वो दुनिया आपकी मिसाल देगी आपके नाम की। तो अगर लाइफ में दूसरे के लिए मिसाल बनना है तो पहले खुद से जुड़िए, खुद के साथ जुड़े रहिए, अपने क्षमताओं का विकास करते रहिए और ऐसी अच्छी बातों के लिए हमसे जुड़े रहिए।